सीसीजीडी कांस्टेबल, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है। इसके पीछे देखो बहुत बड़ा रीज़न है। आप लोग क्या करते हो, बेच लिया, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देखा और मॉक टेस्ट देने शुरू हो गए, या स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट देने शुरू हो गए। आपको सिर्फ मतलब है मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आए, मैं पास हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ये बात वही हो गई ना, गाड़ी नॉर्मल रोड पे चलाने और टफ रोड चलाने में बड़ा फर्क होता है, ठीक है। तो ये वही है, घर में सब कुछ कर लेते हैं बंदे, घर में सब एग्जाम में मैं भी हाई स्कोर ले आता था, पर पता उधर चलता है, उधर कम टाइम है, प्रेशर है। समझ गए मेरी बात मेरे भाई? तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, मॉक टेस्ट में अगर नंबर कम आ रहे हैं, अगर आपने पढ़ा भी है, सारा पढ़ा आपने, सबसे पहले आपने देखना है सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट में सब स्कोर आता है। सबसे ज्यादा रीजनिंग में आता है, आप ले सकते हो 20 में से 20 ले सकते हो, बहुत इजी होती है, बट हाँ ट्रिकी होती है, दिमाग से प्रैक्टिस, स्पीड बढ़ानी होती है, इसमें बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। एक रफ नोटबुक रख लो अपने पास जिस पे आपने प्रैक्टिस करनी बार बार। अभी अभी आपके पास टाइम है मेरे भाई, अभी आपके पास टाइम है, समझ गए मेरी बात? 1 महीने के आसपास टाइम है आपके पास, और उसके बाद भी 25 दिन एग्जाम होना, क्या पता 25 की लास्ट डेट को आपको एग्जाम होगा, आपको तो 1.5-2 महीने के फायदे हो गए। समझ गए मेरी बात? उस सोच के हिसाब से चलना है, मेहनत करो भाई, अच्छा स्कोर लेना, अच्छे से अच्छा स्कोर लेना, बेस्ट फोर्स पकड़नी है, क्योंकि इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। फिर आप बोलते जाओगे भैया सीआईएसएफ नहीं मिली और बीएसएफ मिली, फिर मैं क्या करूँगा? समझ गए मेरी बात? प्रैक्टिस करो, सबसे ज़्यादा आप रीजनिंग में स्कोर ले सकते हो, समझ गए। अगर मैथ आपका अच्छा है तो उसके बाद मैथ, अगर मैथ अच्छा नहीं है उतना तो उसके बाद आप इंग्लिश में ले सकते हो। समझ गए मेरी बात? मैथ बहुत इजी आता है, पर मैथ के लिए आपको तो है ही नहीं, उसमें कोई टॉपिक टफ दिया ही नहीं है। मैं देख रहा था सिलेबस, इतना इजी है, रेशियो प्रपोर्शन एवरेज ये वो, उसका बेसिक क्लियर होना चाहिए आपका, बस बेसिक क्लियर हो गया, रेल बना दोगे मेरे भाई एग्जाम में। क्या बात करते हो यार, शेर हो तुम, इतने डर गए अभी भैया चढ़ नहीं रहा है। चढ़ेगा भाई, चढ़ेगा स्कोर ऊपर, क्या बात करते हो, मेहनत करो। मैं आपको बताता हूं सबसे बढ़िया तरीका, जो भी बैच मेरे से लिया या किसी से भी लिया है, उस बैच में से रीजनिंग की एक बार और सब टॉपिक पे रेल बना दो उसकी। समझ गए मेरे बात? जो भी टॉपिक है सब करने, उसके बाद आपने इंग्लिश के सब टॉपिक करने, लिखना है, नोटबुक पे लिखना होता है, नरेशन का मीनिंग क्या होता है, साइनोनियम्स क्या होते हैं, एंटोनियम्स क्या होते हैं, नॉन परनाउन, वो पूरा पता होना चाहिए आपको। समझ गए मेरी बात? वो जब पूरे जितने टॉपिक दिए ना, एक एक टॉपिक को उखाड़ के रखो हाथ में, उसके बाद नोटबुक पे उन पे रट्टा मारो, बार बार पढ़ो, बार बार 10 बार पढ़ने के बाद फिर वो जो लेक्चर दे रहे हैं वो आपने बेच लिया, उस पे देखो, बार बार सुनो, आपकी इंग्लिश बहुत बढ़िया हो जाएगी। और इंग्लिश की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? मॉक टेस्ट तो दे ही रहे हो, बाकी एसएससी जीडी के ओल्ड पेपर होते हैं, वहां से देखना होता है इंग्लिश के का पूरा, वो 20-20 नंबर का हर पेपर में दिया होता है। मैंने कहा भी था आपको कि मेरे पास पेपर पढ़े हैं, पिछले हिस्ट्री के सब पेपर पढ़े हैं, जितने एग्जाम हुए एसएससी जीडी के 2016 के बाद, ठीक है, वो मेरे पास पढ़े हुए हैं। मैंने आपको कहा हुआ था कि 50 रुपीज़ के दे दूंगा, 200+ पढ़े हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश के अलग अलग है। लेने हैं तो भाई मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना या टेलीग्राम पे, अजय राजपूत वाला, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रखा हुआ ऑलरेडी, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है, वहां से देखो भाई, वहां से प्रैक्टिस करोगी, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, ऐसे टफ पूछता है, इजी, वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले रीजनिंग में बढ़िया स्कोर ले सकते हो, फिर इंग्लिश में, अगर रीजनिंग में आपने 18 ले लिया, एग्जाम्पल कह रहा हूं सबसे कम, और इंग्लिश में आपने 15 ले लिया, 18 और 15 कितना होता है मेरे भाई? 20, 8, 28, 5, 33 आपके क्वेश्चन सही हो जाता है। अभी भी 2 सब्जेक्ट बाकी है। उसके बाद आप जीके पे आ जाओ, जीके पे तो भाई 10 या 12 तो कर ही सकते हो। 32 और 10 कितना होता है? 42 होता, 42। मैथ में भी तो 10 कर ही लोगे, 10, चलो 8 कर लोगे मेरे भाई, 42 और 8 50 होता है, 50 का डबल करोगे 100 स्कोर आपका इधर ही हो जाता है। जिन भी का एवरेज बनाना, जिन्होंने स्कोर, एसटी हो गए, ओबीसी, जिनका मैंने इधर इधर बताया, बाकी जो बढ़िया बच्चे हैं वो इनका टारगेट अलग है, उनका मैथ में होगा 20 में से 20, रीजनिंग में होगा 20 में से 19 या 20, जीके में होगा 20 में से 15-16, इंग्लिश में होगा 20 में से 17-18, वो इसी हिसाब से चलेंगे। उनका 45, 145, 150 के आसपास उन्होंने लेना है। बट जो एवरेज बच्चे हैं उन्होंने इस तरह स्कोर का टारगेट रखना है। समझ गए मेरी बात? और उसके लिए बार बार रिवीजन करनी होती है, बार बार रिवीजन करनी होती है। आपने जो पढ़ा है डायरेक्ट मॉक टेस्ट नहीं देना है। अगर मॉक टेस्ट दे भी रहे हो ना, जब मैं अभी जिस भी एग्जाम की अगर मैं तैयारी करूंगा, अगर मेरे को मॉक टेस्ट में, जैसे मैंने
रेशो प्रपोर्शन पढ़ा भी हुआ, तब भी मेरे को रेशो प्रपोर्शन क्वेश्चन करने में गलती हो रही है। तो मैं बार बार उस टॉपिक पे पढ़ूंगा दोबारा से कि क्यों मेरे से गलती हुई। इसका मतलब मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की नहीं है, मैं भूल गया है उधर जाके, है ना, यही हो सकता है। तो वही मैं आपको कह रहा हूं कि आप देखो ना क्वेश्चन कौन से आपके गलत हो रहे हैं, और ध्यान रखना सब क्वेश्चन नहीं करने होते। आप एक बच्चा 80 में से 80 कर रहा है, उसके 50 ठीक हो रहे हैं, 40 बाकी गलत हो रहे हैं, और मुझे कह रहा है देखो भैया मेरा इतना स्कोर आ रहा है। भाई तू खुद बे खुद बल्ली का बकरा बन रहा है, उसको रॉन्ग क्वेश्चन करने ही नहीं है, तो तुक्के भी मार रहा है उसमें। 80 के 80 कैसे कर लिए तूने, तुक्के मार रहा है तो बीच में। अरे उतने ही करने जितने आते हैं, और 10 क्वेश्चन वो आगे रखो जो नहीं आते, जिनमें सिर्फ 2 ऑप्शन में फंस गए हो। 2 तो पता ही है तुम्हें रॉन्ग है, 2 में फंस गए हो, या ये हो सकता है या ये हो सकता है। वो क्वेश्चन भी मैंने आपको बोला कि कर लो 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का 2.5 नंबर का फर्क पड़ेगा, 10 के 10 गलत हुए। पर ऐसे हो नहीं सकता कि 10 में से तुम्हारे 10 ही गलत हो, 1-2 तो ठीक होंगे ना मेरे भाई। समझ गए मेरी बात। तो ये बात है भाई, टारगेट खींचने के लिए आपको वापस से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दोबारा से मेहनत करो, सबसे करंट अफेयर अभी से तैयारी करो। इंडोलॉगस INDOLOGUS यूट्यूब चैनल है, बहुत ही बढ़िया। उसमें क्या बोलते हैं, आपको मंथली वाइज वीडियो बना होता है वहाँ पे, वो देखो भाई। करंट अफेयर ज़्यादा डीप भी मत जाना, बस नॉर्मल ऊपर ऊपर से इंडिया में स्पोर्ट्स के बारे में देख लेना। लास्ट ईयर IPL किसने जीता था, कौन वो था, मतलब, और क्या बोलते हैं, मतलब ओल्ड पेपर देखोगे ना, उसकी जीके पढ़ के आपको पूरा पता लग जाएगा कि SSC कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। फिर आप वैसे ही इस साल की भी तैयारी करोगे, वहीं उन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन की तैयारी करोगे। समझिए मेरी बात। ये होता है मेरे भाई, रेल बनाने के लिए बंदे में जिगरा होना चाहिए। आप लोग बस भैया अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, अच्छा स्कोर लाने के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है, अच्छा स्कोर लाने के लिए अगर गलतियां हो रही है, उन्हीं गलतियों को पीछे देखोगे क्यों हो रही है। ये नहीं कि मुझे नहीं आ रहा है भाई, यहाँ ऐसे भी बच्चे जिन्होंने 160 प्लस स्कोर लेना, वो भी तो है ना बच्चे। समझ गए मेरी बात। गुड, बेस्ट ऑफ लक।